अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 24 अगस्त 2025 के लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से। आप तमाम बच्चे जानते हैं कि 24 अगस्त 2025 का लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होने में एक हफ्ते से भी कम का टाइम रह चुका है, क्योंकि संडे के दिन ये एग्जाम कंडक्ट होना है। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो प्रीवियसली इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे वो अपनी तैयारी को इस वक्त वाइंड अप करना चाह रहे हैं, और वो तमाम बच्चे जिन्होंने अभी तक फॉर्मली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की वो तैयारी करने के हवाले से कंफ्यूज्ड हैं। तो हमारा ये वीडियो इन दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने वाला है। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी तक अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे तो ये वीडियो आपको असिस्ट करेगा कि किस तरीके से आप उस तैयारी को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और एग्जाम डे पे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली जो आपने तैयारी की है, जो एकेडमिक बैकग्राउंड में आपने कंसेप्ट्स बनाए हैं, उन सारी चीज़ों का जो टेस्ट है वो एग्जाम डे पे होना है। वो बच्चा जो एग्जाम डे पे बेहतर परफॉर्म करेगा वो उन सारे स्टूडेंट से सबकत ले जाएगा जिनकी तैयारी अच्छी होगी और वो एग्जाम डे पे कंफ्यूज हो जाएंगे या अपने आप को एग्जाम डे के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे। अब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं उन तमाम बच्चों के हवाले से जिन्होंने अभी तक प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं किया। देखें, लॉ एडमिशन टेस्ट में किसी नई चीज़ का इम्तिहान आपसे नहीं लिया जा रहा। वो सारी चीज़ें जो इंटरमीडिएट लेवल तक आप पढ़ चुके हैं उसी का आपसे पेपर लिया जा रहा है। तो आपने एक अच्छी रिवीजन करनी है, सारे सब्जेक्ट्स को अपने सामने रखना है, और यही स्ट्रेटजी जो स्टूडेंट्स को हम रिवीजन के लिए बताने वाले हैं कि किस तरीके से जो तैयारी आपने की है उसको वाइंड अप कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं ताकि एग्जाम डे पे बेहतर परफॉर्म कर सकें। आपने इन्हीं सारी चीज़ों को फॉलो अप करना है। बस कोशिश करनी है कि चीज़ों को आप तमाम सिलेबस को ओवरव्यू कर लें, और वो सब्जेक्ट्स जो कम मार्क्स कैरी कर रहे हैं और आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिस तरीके से बाज़ स्टूडेंट्स उर्दू में वीक होते हैं और बाज़ स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में वीक होते हैं, तो आप इन सब्जेक्ट्स को छोड़ भी सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, और जो एरियाज आपके बेहतर हैं, इंप्रूव्ड हैं, स्ट्रांग हैं, आप सिर्फ उन्हीं पे फोकस कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर के मेन टॉपिक की तरफ, जिसमें हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के हवाले से जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे थे किसी भी रिसोर्स से, चाहे वो इंटरनेट हो सकता है, कोई PDF डॉक्यूमेंट हो सकती है, कोई कोर्स हो सकता है, कोई किताब हो सकती है, किसी भी रिसोर्स से अगर आप प्रिपेयर कर रहे थे तो अब इस वक्त में आप अपनी तैयारी को फाइनलाइज कैसे कर सकते हैं, वाइंड अप कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने सब सब्जेक्ट्स को पेयर में डिवाइड कर लेना है। आपने एक सब्जेक्ट ऐसा पेयर में इंक्लूड करना है जो 20 मार्क्स पर मुश्तमिल है, और दूसरा उस पेयर में ऐसा सब्जेक्ट इंक्लूड करना है जो 10 मार्क्स पर मुश्तमिल है या 10 से कम मार्क्स कैरी कर रहा है। फॉर एन एग्जांपल, हम दो पेयर्स बनाते हैं जिसमें एक जगह पर हम इंग्लिश रखते हैं और इंग्लिश के साथ जो है वो हम उर्दू रख देते हैं। इसी के बाद हम दूसरा पेयर बनाते हैं जिसमें हम जनरल नॉलेज रखते हैं जो 20 नंबर का सब्जेक्ट है, और उसके साथ हम पाकिस्तान स्टडीज को रख देते हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरा पेयर होगा उसमें हम इस्लामिक स्टडीज को रखेंगे और उसके साथ मैथमेटिक्स को रखेंगे, और जो हमारा चौथा पेयर होगा उसमें हम एसे और पर्सनल स्टेटमेंट को रख लेंगे। अब आपके पास जितने भी दिन अवेलेबल हैं, जितना भी टाइम अवेलेबल है, उसको आपने स्केड्यूल में डिवाइड कर लेना है। फॉर एन एग्जांपल, ये वीडियो जिस दिन आप देख रहे हैं उसके बाद अगर आपके पास 5 दिन बचते हैं तो आपने एक दिन में एक पेयर कंप्लीट करना है। अगर आपके पास 4 दिन बचते हैं तो आप टाइम को उसी तरीके से जो है वो फ्रेम करेंगे। अगर आपके पास 2 दिन बचते हैं तो आपने टाइम को उसी तरीके से फ्रेम करना है। अब क्योंकि आप रिविजन कर रहे हैं तो वो तमाम रिसोर्सेज जो पहले आपने कंसल्ट की थी, जिस तरीके से इंटरनेट, किताब, कोई कोर्स या कोई PDF डॉक्यूमेंट, तो उन्हीं चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करना है। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स पढ़ते हुए अपने शॉर्ट नोट्स बनाया करते हैं, तो अगर आपने वो नोट्स बनाए हुए हैं तो आप उन नोट्स को कंसल्ट करेंगे और जो चीज़ें ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करेंगे। जब वो तमाम चीज़ें जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे, अपने नोट्स में इंक्लूड की थी, मुख्तलिफ रिसोर्सेज से पढ़ी थी, उनको रिवाइज कर चुके हों, अपनी रिविजन कंप्लीट कर चुके हों और आपके पास स्टिल टाइम बच जाए, तो फिर आपने पास्ट पेपर्स की तरफ जाना है। पास्ट पेपर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ अवेलेबल पास्ट पेपर्स आपको मिल जाएंगे। मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के पास जो है पास्ट पेपर कंपेंडियम भी होगा दी लॉ अकेडमी की तरफ से जो पब्लिश हुआ है, उसमें मैक्सिमम पास्ट पेपर्स इंक्लूडेड हैं। तो उसके बाद आपने पास्ट पेपर्स को रिव्यू करना स्टार्ट करना है और उससे अपनी असेसमेंट करनी है। आपने आइडिया लगाना है कि जिस नेचर के क्वेश्चंस आप जनरल नॉलेज के सेक्शन में देख रहे हैं, क्या इस नेचर के क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं। फॉर एन एग्जांपल, जनरल नॉलेज के सेक्शन में आप किसी बॉर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि ये बॉर्डर जो है वो किन दो कंट्रीज के दरमियान लोकेटेड है, तो आपने देखना है कि ज्योग्राफी आपने जनरल नॉलेज के सेक्शन में कितना बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड की है, कितना बेहतर तरीके से आपने पढ़ा है। तो इस तरीके से आप पास्ट पेपर्स को यूटिलाइज करेंगे और अपनी असेसमेंट करेंगे। आप तमाम बच्चों को असिस्ट करने के लिए मुख्तलिफ सॉल्व पास्ट पेपर्स जो है इस यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है। आप जो है वो उन पास्ट पेपर्स से भी असिस्टेंस ले सकते हैं। जब आप पास्ट पेपर्स को रिव्यू कर लेंगे, हार्डली आपका जो है वो आप यूं समझें कि 3 से 4 घंटे में आप मैक्सिमम पास्ट
पास्ट पेपर्स जो आपके पास अवेलेबल होंगे उनको ओवरव्यू कर लेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपने द लॉ चैनल की कम्युनिटी में जाके जो वीडियोस अवेलेबल हैं, जिसमें जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट, इस्लामिक स्टडीज का सब्जेक्ट, पाकिस्तान स्टडीज का सब्जेक्ट, इंग्लिश का सब्जेक्ट, एसए का सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं, उन वीडियोस को कंसल्ट करना है और उनमें जो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए गए हैं उनको प्रिपेयर करना है। अच्छा, ये सारी चीजें करते हुए आपने एक पेयर ऑफ सब्जेक्ट्स को रोज करना है और बाकायदगी से करना है। वो पेयर लास्ट में डिस्कस होने वाला पेयर है, जिसमें एसे और पर्सनल स्टेटमेंट का मैंने तज़किरा किया है। ये क्योंकि रिटन का सेक्शन है, सब्जेक्टिव सेक्शन है, तो इसकी जितनी बेहतर आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर इसमें होते चले जाएंगे। और मैंने देखा है कि आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स इसमें 22, 23 को टच करते हैं। वो इस वजह से करते हैं कि उन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की होती है। तो आप कोशिश करें कि एसे लिखते रहें। अब किन टॉपिक्स पे लिखना है, किन टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करनी है, एसे कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें हम अपने लेक्चर्स में बताते रहे हैं। आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उनका लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करूं। आप चैनल पर चले जाएंगे या यूट्यूब सर्च बार में जाकर लिखेंगे एसे फॉर लैट स्लैश डालेंगे द लॉ चैनल लिखेंगे, आपको हर टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी। तो आपने एसे और पर्सनल स्टेटमेंट की जो प्रैक्टिस है वो डेली बेसिस पे करनी है। इस पेयर को आपने साथ लेके चलना है। ये आपके लॉ एडमिशन टेस्ट का एक जो है वो चौथाई हिस्सा है। 25 मार्क्स ये कैरी कर रहा है। इसके साथ साथ वो तमाम बच्चे जो किसी ऐसी रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं जो आपकी प्रिपरेशन को कंक्लूसिव कर दे, जो आपको असेसमेंट में फैसिलिटेट करे, आपकी जितनी भी प्रिपरेशन है उसको कंक्लूड करने के साथ साथ जो चीज़ें आपकी वीक हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देखना चाहते हैं, वो आप जो है वो एक्सेस कर सकें, तो आप द लॉ अकेडमी की तरफ से ऑफर होने वाला जो कोर्स है उसको जो है 78% डिस्काउंट के साथ अवेल कर सकते हैं। उसमें आपको चीज़ें जो है उसकी जो बेसिक फीचर है वो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट सीरीज है, जिसमें 1100 इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हमने ऐड किए हुए हैं। तो वो आपको जो है वो काफ़ी हद तक फैसिलिटेट करेगा। उस हवाले से आप हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको एक रोड मैप दिया जाए कि किस तरीके से जो अवेलेबल टाइम आपके पास है उसको आप मैक्सिमम यूटिलाइज करके आप जो है वो उसको एग्जाम डे के हवाले से बेहतरीन तरीके से उससे बेनिफिट्स ले सकें, ताकि जब आप टेस्ट सेंटर में जाएं, टेस्ट में अपेयर हों, तो वो आपका जो टाइम है वो आपको जो है मैक्सिमम बेनिफिट दे सके। उन 2 घंटों में आप अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें जो आपने प्रीवियसली प्रिपेयर किया है। बाद स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होंगे कि हमने प्रिपरेशन को ज़्यादा टाइम नहीं दिया। मैं हमेशा स्टूडेंट को मोटिवेट करता हूँ कि 12वीं जमात तक जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, लॉ एडमिशन टेस्ट उन्हीं चीज़ों का टेस्ट है, और अगर वो कंसेप्ट्स आपके अच्छे हैं तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अगर आपके जहन में लॉ एडमिशन टेस्ट और LLB एडमिशन से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं, और जो भी असिस्टेंस आपको रिक्वायर्ड है आप हमारी टीम से हासिल कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।